आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अफजल। न्यूज़ 72 में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नाजरीन, डालते हैं एक अहम खबर पर नज़र। न्यूज़ 72 टीवी चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। मिलेट्स मेले का इनेकाद आज 27 नवंबर 2024 बुध को डायरेक्टर जनरल CISF की हिदायत पर जवार को एक ग़िज़ायात से भरपूर और माहौल दोस्त ग़िज़ाई मुतबादल के तौर पर फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर देते हुए CISF यूनिट BDL कंचनबाग के अहाते में जवार मेले का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम का आगाज़ 3:30 बजे हुआ। इस प्रोग्राम की निगरानी श्री राजेश सर, सीनियर कमांडेंट CISF यूनिट BDL कंचनबाग ने की। इस शानदार प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर तारा सत्यवती, डायरेक्टर ऑफ ICAR IIMR ने शिरकत की। इस प्रोग्राम ने BDL कंचनबाग के चीफ और सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाजरे के मेले का मकसद रोज़ाना की खुराक में बाजरे पर मुबनी खानों को शामिल करने के सेहत और माहौलियाती फ़वाइद के बारे में आगाही बढ़ाना था। CISF अहलकारों के अहले खाना, BDL मुलाजिमीन और करीबी स्कूल के बच्चों ने जोशो खरोश के साथ इस तकारीब में शिरकत की। जवार के इस्तेमाल से मुतालिक अपनी रेसिपीज़ और तजुर्बात का इश्तिराक किया। CISF अहलकारों के अहले खाना, BDL मुलाजिमीन और हैदराबाद में CISF यूनिट्स के शुरकाओं के साथ बाजरे के कई पकवान तैयार करके और दूसरों को इस सेहत बख्श ग़िज़ा के इंतखाब को अपनाने की तरग़ीब देते हुए नुमाया ताउन किया। इस कामयाब तकारीब का इख्तिताम शानदार अंदाज में हुआ। शुरकाओं ने जवार को अपनी खुराक में शामिल करने के लिए जोश व खरोश का इजहार किया और ख़ानदान के अफराद और बरादरियों को इस पर अमल करने की तरग़ीब दी। ये जवार मेले ने न सिर्फ शुरकाओं को तालीम दी बल्कि इन्हें एक सेहतमंद माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरग़ीब भी दी, जो पायदारी और फलाह व बहबूद के बड़े अहदाफ से गूंजती है। श्री राजेश सर, सीनियर कमांडेंट ने तमाम शुरकाओं, ICAR IIMR और CISF ख़ानदानों का शुक्रिया अदा किया कि वो इस तकारीब को शानदार कामयाबी से करने में इनका ताउन किए, जिससे CISF के अपने अहलकारों और कम्युनिटी की फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देने के अज़्म को तक़वियत मिली। आइए देखते हैं इस खुसूस भी इस प्रोग्राम के चंद खास झलकियाँ हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए न्यूज़ 72 टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और बाकी हमारी जो CISF की यूनिट है हैदराबाद में, BDL कंचनबाग को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक मिलेट्स मेला ऑर्गेनाइज करो। इसका बेसिकली दो एम रखा गया। एक ही जो हमारी जो मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस है, हमारे जो मेडिकल डायरेक्टरेट है उसकी तरफ से भी है कि आप अपने जवानों को या फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट 30% उनके खाने में मिलेट्स का यूज करें। इसका रीजन है कि बेसिकली डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये दो मेजर इश्यूज हैं जो फोर्सेज में भी धीरे धीरे क्रिप कर रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। दूसरा, जो मिलेट्स है वो इको फ्रेंडली भी है एग्रीकल्चर के हिसाब से, तो इसको भी सस्टेन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो इसके लिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। लोगों में, हमारे बल सदस्यों में, फैमिली में, मैनेजमेंट ऑफिसर्स में, सब में अवेयरनेस आए, इसके लिए मेला ऑर्गेनाइज किया गया और सभी के सहयोग से डाउन द लाइन ये अच्छा ये इसका फीडबैक जा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और हम ये होप करते हैं कि आगे चल के भी ये हमारे जो फूड चेन है या ये हमारे जो खान पान है एवरीडे का, न कि मेस में बल्कि हमारे घरों में भी ये जो टारगेट है 1/3 का वो हम अचीव करेंगे और एक स्वस्थ भारत की तरफ आगे बढ़े। आप सबको भी देते हैं मिलेट्स मतलब श्री अन्ना है, न्यूट्रिसीरियल्स बोलते हैं क्योंकि उसमें भरपूर पोषक तत्व समाहित हैं। और हमारे देश में तो 9 अलग अलग मिलेट्स उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कंगनी है, कोदो कुटकी, चेना और इस तरह के और भी मिलेट्स हैं। सामा है, जंगोरा बोलते हैं, फिर ब्राउन टफ मिलेट है। इस हर एक मिलेट में एक खासियत है। अगर आप बाजरा से शुरू करते हैं, बाजरा में वसा का मात्रा बहुत ज़्यादा है और ये जो डॉक्टर्स कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उससे भरपूर है। इसके अलावा बाजरा में आयरन और जिंक भी बहुत ज़्यादा है। फिर सोरगम में आपका फाइबर अच्छा है, मैग्नीशियम अच्छा है,
रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। कहते हैं रागी का एक गिलास रागी माल्ट लेते हैं वो 3 गिलास दूध के बराबर है, इतना कैल्शियम है उसमें। और फिर प्रोसो मिलेट बोलते हैं, जो छेना बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की परसेंट बहुत ज़्यादा है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, जो अंडा भी नहीं खाते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, उन लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उन लोगों के लिए खासकर जो वेजिटेरियन ग्रुप है उनके लिए प्रोसो मिलेट बहुत अच्छा है। और जो जिम जाते हैं फिर डायरेक्टेड अपना वो बनाते हैं, उनके लिए भी प्रोसो मिलेट बहुत अच्छा है। आजकल प्रोसो मिलेट से प्रोटीन भी आइसोलेट है। इसके अलावा ये सारे चीज़ें जैसे आपका फॉक्सटेल मिलेट और उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। और आप देखते हैं कि आजकल लोग डायबिटीज़ से तकलीफ़ में हैं और उन लोगों को डॉक्टर्स जो है लोग ग्लाइसेमिक फूड लेने की बात करते हैं। और ए मिलेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब जब ये मिलेट्स हमारे पेट के अंदर जाते हैं तो एकदम ग्लूकोज नहीं छोड़ते, धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को रिलीज़ करते हैं। इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और शुगर पेशेंट्स के लिए या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये जो है मिलेट्स जो ड्राई लैंड से, ट्रॉपिकल एरिया से, सेमी एरिड लैंड से, जहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम होता है, वहाँ पे उगाए जाते हैं। मतलब जो मिलेट्स को लगाते हैं वो थोड़ा सा लोअर लेवल का फार्मर होता है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता। ये मिलेट्स को प्रमोट करने से, मिलेट्स को कंज्यूम करने से उन किसानों को भी हम सपोर्ट दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को आसरा देते हैं, सबको आगे बढ़ने में, बढ़ाने में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया गया है। और आपने ये भी देखा है हमारे देश में G20 का हुआ था, प्रेसिडेंसी हुआ था, और G20 के हर एक G20 इवेंट में हर एक मेन्यू में मिलेट्स रखे गए हैं। और इसके द्वारा पूरी दुनिया को हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में जानकारी भी फैलाई है और तरह तरह के मिलेट के व्यंजन बनाने का भी हमने लोगों को इंस्पायर किया है। उसी तहत पे सरकार ने भी ये रुचि लिया है और लोगों को मिलेट्स कंज्यूम करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि मिलिट्री में हो या CISF में हो या दूसरे फोर्सेस में हो, लोगों को रेशन में 1/3 रेशन खाने का मिलेट्स दिया जा रहा है। अब जब मिलेट्स दिया जा रहा है, हम ये बता रहे लोगों को ये अच्छे हैं, भरपूर है पोषण तत्वों से, तो उसको इस्तेमाल भी करना सिखाना पड़ता है। तो इसी डायरेक्शन में जाते हुए आप आज देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के फैमिली मेम्बर्स तरह तरह के व्यंजन लाए हैं और सही तरीके से बनाए हैं। ये नहीं कि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा घी डाला है या बहुत ज़्यादा मीठा डाला है। बहुत ही सरल तरीके से जो घर के लेवल पे जो बना सकते हैं उस तरह के हेल्दी व्यंजन बनाए हैं। और मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स उन्होंने स्टीम पे कुक किया है। बहुत कम है जो तले हुई चीज़ है, ज़्यादातर तो स्टीम पे या हल्का सा फ्राई, हल्का सा फ्राई, नॉट डीप फ्राई। तो इससे क्या है, आप एक हेल्दी मीडियम घर वालों को दे रहे हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जब घर सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित होता है। तो ये बात हमारा घरों से शुरू होता है और पूरा देश में फैल रहा है। और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा है। और IIMR आपको पता है हम पूरा मिलेट्स के रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हैं। और पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री ने हमको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किए हैं। इसके द्वारा हम हर राष्ट्र में भी मिलेट्स के प्रमोशन में, अवेयरनेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रों के मिलेट मिशंस पे हम टेक्निकल नॉलेज पार्टनर भी हैं। और इसी तरह जब CS वालों का भी था तो हमने सहर्ष स्वीकार किया कि ये
उनका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, सबका उद्देश्य एक ही है कि भारत को सुरक्षित बनाना है। एक खाद्य सुरक्षा है, सुरक्षा है और ये सीमा सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम सब इसमें मिले हुए हैं, सब सुरक्षित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।